तो चलिए सीधे चलते हैं गोल्ड कोस्ट के करारा ओवल। तारीख थी 6 नवंबर 2025 और मुकाबला था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, चौथा टी20 आई। भाई सीरीज एक ऐसे मोड़ पर थी ना जहां टेंशन हवा में महसूस हो रहा था। लेकिन मैच के आखिर में सारी टेंशन, सारा सस्पेंस बस इस एक नंबर पर आकर टिक गया। 3-1। जी हाँ, इसी एक जबरदस्त जीत के साथ टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टी20 सीरीज अपने नाम कर ली। अब सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? जो मैच बराबरी का लग रहा था वो इतना एक तरफा कैसे हो गया? चलिए आज इसी की कहानी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है भारत की बैटिंग से। यहीं से मैच का पूरा मोमेंटम सेट होना था। तो हुआ यूं कि टॉस का सिक्का उछला और गिरा ऑस्ट्रेलिया के फेवर में। कप्तान मिचेल मार्श ने तुरंत गेंदबाजी करने का फैसला किया। देखिए, प्लान बिल्कुल साफ था। इंडियन बैटिंग पर शुरू से ही प्रेशर डालो, उन्हें एक छोटे स्कोर पर रोको और फिर आराम से चेस कर लो। अब जरा इन नंबर्स पे गौर कीजिए। किसी ने कोई बहुत बड़ी 50 या सेंचुरी नहीं बनाई है ना, पर सच कहूं तो यही इस पारी की सबसे बड़ी ताकत थी। ये एक जबरदस्त टीम एफर्ट था। एक तरफ शुभमन गिल एंकर का रोल निभा रहे थे, तो दूसरी तरफ से सूर्य कुमार, रिंकू और यहां तक कि अक्षर पटेल ने भी आकर छोटी लेकिन बहुत ही इंपैक्टफुल तेज पारियां खेली। यही वो रन थे जिन्होंने टीम के स्कोर की नींव रखी। और इन्हीं सब की छोटी छोटी लेकिन कीमती पारियों की बदौलत भारत ने 20 ओवर खत्म होने पर बोर्ड पर टांग दिए 167 रन। अब देखिए, ये एक फाइटिंग टोटल तो था, लेकिन इसे डिफेंड करना, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और हाँ, इसका क्रेडिट ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को भी पूरा पूरा मिलना चाहिए, खासकर नेथन एलिस और एडम जाम्पा को। क्या कमाल की गेंदबाजी की दोनों ने। 3-3 विकेट लिए और लगातार इंडियन बैट्समैन पर लगाम कसकर रखी। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। अब गेंद थी भारतीय गेंदबाजों के हाथ में, और उन्होंने जो करके दिखाया, शायद उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। 168 का टारगेट चेस करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की लय शुरू से ही गड़बड़ा गई। अक्षर पटेल ने पहला झटका दिया और बस उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे विकेटों की झड़ी लग गई हो। कप्तान मार्श एक छोर पर खड़े होकर लड़ते रहे, लेकिन उन्हें दूसरे एंड से कोई सपोर्ट ही नहीं मिला। इंडियन बॉलर्स का प्रेशर इतना जबरदस्त था कि पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिठर गई। और ये दबाव आया कहां से? इसका जवाब इन आंकड़ों में है। जरा अक्षर, सुंदर और अर्शदीप, इन तीनों के इकोनॉमी रेट्स देखिए, 6 से भी कम। सोचिए, टी20 क्रिकेट में इस तरह की किफायती गेंदबाजी का मतलब है कि आपने बैट्समैन को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। और नतीजा, पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 118 रन पर ऑल आउट हो गई। और तो और वो पूरे 18 ओवर भी नहीं खेल पाए। देखिए, इस शानदार जीत में वैसे तो हर खिलाड़ी का हाथ था, पर एक नाम था जो सबसे अलग चमक रहा था, और वो नाम है अक्षर पटेल का, इस मैच के असली हीरो। क्यों? क्योंकि उनका इंपैक्ट दोनों डिपार्टमेंट में था। पहले बैट से सिर्फ 11 गेंदों पर 21 रन की तेज पारी खेलकर उन्होंने भारत को एक अच्छे टोटल तक पहुंचाया। और फिर जब गेंद हाथ में आई तो क्या कमाल किया। 4 ओवर, सिर्फ 19 रन और 2 बड़े विकेट। इसे ही तो कहते हैं एक परफेक्ट ऑलराउंड परफॉर्मेंस। और ये चार्ट देखिए, ये भारतीय स्पिनर्स के डोमिनेशन की पूरी कहानी बता रहा है। अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर, इन दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई मिडिल ऑर्डर की रीढ़ ही तोड़ दी। रनों पर ऐसी लगाम लगाई कि ऑस्ट्रेलियन टीम उस प्रेशर से कभी बाहर आ ही नहीं सकी। तो चलिए अब इस पूरे मैच को समेटते हैं और देखते हैं कि फाइनल टेकअवे क्या है, इस मैच की सबसे बड़ी कहानी क्या निकली। भारत ने ये मैच 49 रन के एक बहुत बड़े मार्जिन से जीता। और ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, एक ऐलान था कि ये टीम डोमिनेट करने आई है। और अगर पूरे मैच को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, भारतीय स्पिनर्स ने ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने बीच के ओवरों में मैच को पूरी तरह अपनी पकड़ में ले लिया था। और जैसा कि हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी, इस एक जीत ने सीरीज का नतीजा तय कर दिया। भारत अब 3-1 से आगे है और सीरीज अपने नाम कर चुका है। मतलब आखिरी मैच अब बस एक फॉर्मेलिटी रह गया है। और आखिर में एक सवाल, इस सीरीज में भारत ने कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर एक यंग टीम को मौका दिया। इस टीम ने जैसा जबरदस्त प्रदर्शन किया है, क्या ये आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स के लिए एक नई मजबूत टीम की तैयारी का संकेत है? इस पर सोचना तो बनता है।